एक लड़का बस यूं ही काले समुद्र में हाथ डाल देता है, लेकिन अगली ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। पानी में से एक चमचमाता रंग बिरंगा समुद्री घोड़ा एक छलांग में बाहर आ गया। वो लड़के के पास आकर सिर हिलाने लगा, मगर हैरानी की बात ये थी कि लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे वो उस घोड़े को पहले से जानता हो। असल में वो कोई मामूली घोड़ा नहीं था, वो था एक जादुई समुद्री घोड़ा। कहा जाता है जिसे ये घोड़ा दिख जाए उसकी किस्मत पूरे साल चमक उठती है। लड़का और उसके साथी उस घोड़े पर चढ़कर सीधे समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़े। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वो लोग एक बड़ी याच के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो लोग जहाज के अंदर घुसे और किसी को बचाने की तैयारी करने लगे, तभी अचानक से एक डरावना राक्षस अंदर आ गया। सब जल्दी से बाहर भागे, लेकिन एक और राक्षस ने उनका पीछा कर लिया और उन्हें कैद में डालकर एक जेल में बंद कर दिया। मगर छोटू नाम का लड़का आसान में हार मानने वाला नहीं था। उसने एक टेप निकाली और लोहे के गेट पर चिपका दी। अगली ही पल गेट गायब। अब सब उस टेप की मदद से बाहर निकलकर तेजी से याच में बैठकर भाग गए। मगर अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि चारों तरफ से शार्क आ गई और धीरे धीरे उन्होंने याच को घेर लिया। और फिर समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा भंवर खुला जिसमें सारा पानी खींचने लगा। अब सबको समझ में आया कि ये कोई आम शार्क नहीं थी, ये थी उस समुद्र की रक्षक, उत्तरी समुद्री दैत्यनी कार्लुब्दिस की दांतें। याच अब उसके मुंह की तरफ खींच रही थी और सब लोग जान बचाने के लिए याच के किनारे कसकर पकड़ लेते हैं। अचानक सब गिरते हैं, लेकिन पहुंचते हैं एक रहस्यमयी जगह, समुद्री झरना। वहां जमीन पर टूटी फूटी नावें और जहाज के टुकड़े बिखरे थे। सब एक आवाज की तरफ भागे। वहां एक और जहाज था जिसमें उनकी दोस्त मीना कैद थी। लेकिन तभी उस समुद्री दैत्य का पेट हिलने लगा, उसके अंदर की दीवारें कांपने लगी और सब कुछ टूटने मरोड़ने लगा। तभी पिंटू को एक आइडिया आया। वो तोप पर चढ़ गया और पेट की दीवार पर गोलियां बरसाने लगा। एक बड़ा सा छेद हो गया और पानी अंदर घुस गया। पिंटू ने आदेश दिया और सब उस छेद से जहाज सहित बाहर निकल आए। सब बच गए, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उन्हें चाहिए था सोने का जादुई ऊन जो किसी को भी जिंदा कर सकता था। फिर एक दिन पिंटू को समुद्र पर अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो थी एक प्राचीन समुद्री नक्शा। नक्शे पर जो कोऑर्डिनेट्स थे वही सोने के ऊन की जगह थी। वे लोग वहां पहुंचे। वहां एक बर्बाद हो चुका झूला पार्क था जहां आधे जानवर और आधे इंसान के बच्चे पड़े थे। फिर एक गुफा में उन्होंने देखा एक आंख वाला राक्षस एक जादुई ऊन को परेशान कर रहा था। वहीं उनकी दोस्त राधा ने एक जादूगरनी का रूप धर लिया था और चुपके से ऊन चुराने की कोशिश कर रही थी। पिंटू ने एक कलाबाजी मारी और झपट्टा मारकर ऊन ले लिया और एक बड़ी चट्टान से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी शंकर नाम का दुश्मन आ गया और ऊन छीन लिया। उसने ऊन को एक रहस्यमयी ताबूत पर रखा। ताबूत से रोशनी निकली और तभी ताबूत फट गया। टुकड़े उड़कर आपस में जुड़ने लगे और एक भयंकर राक्षस बन गया। शंकर चिल्लाया, ये मेरे पूर्वजों का देवता है। लेकिन राक्षस ने तुरंत उसे उठाकर निगल लिया। फिर वो राक्षस पिंटू पर हमला करने लगा, लेकिन पिंटू ने अपनी शापित तलवार निकाली और उसके पैर पर वार कर दिया। राक्षस के टूटे हिस्से खुद से जुड़ने लगे, लेकिन पिंटू ने चतुराई से तलवार को उसकी छाती में घुसा दिया। राक्षस का शरीर फिर से टुकड़ों में बिखर गया और फिर सब कुछ वापस ताबूत में सील हो गया। जो लोग खाए गए थे वो भी बाहर आ गए, लेकिन शंकर गिर पड़ा एक और खतरनाक गुफा में। अब फिर आया एक और खतरा, भेड़िए सिर और बिच्छू की पूंछ वाला राक्षस। उसने मीना पर वार कर दिया। राधा ने राक्षस का सिर काट दिया और वो राक्षस पत्थर बनकर मिट्टी में बदल गया। मीना की हालत बहुत खराब थी और तब पिंटू ने सोने का ऊन उसके ऊपर रख दिया और जैसे ही रखा मीना को नया जीवन मिल गया। अब वे सोने का ऊन लेकर गांव लौटे जहां एक जहरीला पेड़ मर रहा था। उन्होंने ऊन उस पेड़ पर रखा और पूरा गांव फिर से जिंदा हो गया। अर्ध देवताओं की दुनिया में एक बार फिर शांति लौट आई।